Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सोनाटा सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सोनाटा सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन दोनों ही रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में ही बात करेंगे। एंड हाँ, यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 की क्वार्टर एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी कितना ग्रो हुआ है कंपेयर टू मार्च 2026 की क्वार्टर एंड कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3279.1 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2536.19 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2965.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 137 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 170 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 152.71 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अभी अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो वो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में जा रखा है अनफॉर्चुनेटली। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए इन तीनों क्वार्टर्स की, तो जून 2026 की क्वार्टर की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.18%। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 6.71% एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.15%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही जा रखा है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो जून 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू है वो 3.91 पर है बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। मार्च में ये था 4.71 बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। एंड जून 2025 में ये था 3.94 बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोनाटा सॉफ्टवेयर ने सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। एंड इसी इसी वजह से इसी रीजन की वजह से मैं यही बोलूंगा कंपनी का जो रिजल्ट है कंपनी का जून क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है, क्योंकि इनकम को छोड़ करके बाकी देखो कंपनी का ना नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, ना कंपनी का मार्जिन इंक्रीज हुआ है, ना कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का इनकम तो इंक्रीज हुआ है लेकिन फिर भी ड्यू टू लो मार्जिन कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मतलब देखो सोचो जस्ट, कंपनी का इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में। ऐसा नहीं है कि कंपनी का इनकम ग्रोथ नेगेटिव में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ना। कंपनी का इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में, तो सोचो कितना ज्यादा मार्जिन मतलब कितना मार्जिन कम हुआ है कंपनी का, तब ऐसा हो सकता है भाई। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कंपनी का जो रिजल्ट है वो बिलो एवरेज है, कंपनी ने बिलो एवरेज परफॉर्म किया है इन जून 2026 का क्वार्टर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।